विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैकेनिकल मशीन ड्राइंग से हमें वीडियो बनाएंगे। छात्रों को सलाह दी जाती है कि विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस के वीडियो को सिर्फ रेफरेंस पर्पस के लिए ही यूज करें। आज के वीडियो का सब्जेक्ट है असेंबली ड्राइंग ऑफ क्लॉक कपलिंग या क्लच टाइप कपलिंग। क्लॉक कपलिंग या क्लच टाइप कपलिंग ये स्लो स्पीड शाफ्ट के लिए यूज होती है और जिसमें फास्ट कपल करना रहता है, जिसे बोल्टिंग से नहीं डायरेक्ट कपल करना रहता है, उस तरह के डिवाइसेस के लिए यूज होती है। इस क्लॉक कपलिंग में ये कपलिंग दो पार्ट में होती है। देखिए, एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है। एक ड्रिवन फ्लैंज है और दूसरा ड्राइविंग फ्लैंज है। दोनों में देखिए इस टाइप का स्लॉट बना रहता है। ये जो स्पेस रहता है ये इसके अंदर इंसर्ट हो जाता है, तो जुड़ने के बाद ये एक सिंगल पीस टाइप का दिखता है। ये संग की जो जिप हेड की है ये यहाँ लगा देते हैं और ये वाला जो पैरेलल की यहाँ लगा देते हैं। ड्राइविंग शॉप में जिप हेड की लगाते हैं और ड्रिवन शॉप में पैरेलल की लगाते हैं। इन दोनों फ्लैंज इजी वे में, देखिए ये यहां से स्लाइड करके जब जाएगा तो एक दूसरे में फिट हो जाते हैं डिवाइस। उसके बाद यानी जैसे मान लीजिए मोटर और पंप है, तो मोटर क्या है, ड्राइविंग शाफ्ट है। पंप क्या है, ड्रिवन शाफ्ट है। तो ड्राइविंग शाफ्ट पंप में मोटर में जीप हेड की लगाएंगे, पंप में पैरेलल की लगा लेंगे। उसके बाद दोनों को कपल जब करना रहता है तो हम मोटर को या पंप को जो इजी है उसको पीछे ले लेते हैं और उसके बाद जब दोनों को आगे बढ़ा के पोजीशन में लाएंगे तो ये वाला पार्ट, ये देखिए ये वाला जो पार्ट है ये इसमें इंसर्ट हो जाएगा और ये वाला इसमें इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद उसका फाउंडेशन का हम बोल्ट टाइट कर देंगे और ये प्रॉपर फिक्स हो जाएगा। ये जस्ट इसका ब्रीफ मैंने बताया कि क्लॉक कपलिंग या क्लच टाइप कपलिंग किस टाइप का होता है। अब आइए इस क्लॉक कपलिंग का असेंबली ड्राइंग कैसे बनाएं। मैं हमेशा आपको एक चीज बताता रहा कि असेंबली ड्राइंग बनाने के पहले या जानने के पहले या उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के पहले आपको उस मशीन का या उस मशीन पार्ट का वर्किंग मालूम होना चाहिए कि वह क्या काम करता है, या उसके पूरे पार्ट्स के बारे में एक ब्रीफ नॉलेज होना चाहिए, जिससे जब असेंबली ड्राइंग जब बनाएंगे तो कौन सा पार्ट कहाँ पर लगाएंगे ये आपको आसानी हो जाता है समझने में। जैसे यहाँ भी पता है कि क्लॉक कपलिंग जो है स्लो स्पीड शाफ्ट में यूज होता है, ठीक। दूसरा क्या है कि इसमें बोल्टिंग करके कपल नहीं करते हैं हम लोग, ये इसके स्लॉट से स्लॉट में आके फिक्स हो जाता है। प्लस ड्राइविंग जो शाफ्ट होगा उधर अपना जीप हेड की रहेगा और जो ये रहेगा ड्रिवन यानी पंप साइड पैरेलल टाइप का की रहेगा। तो ये अगर आप मोटी मोटा समझ लिए हैं तो जब असेंबली ड्राइंग जब बनाएंगे आप तो आपको किस पार्ट को कहां पर किस तरह से लगाना है आसानी से समझ में आ जाएगा और फिर आप एक बहुत ही अच्छे तरह से असेंबली ड्राइंग बना पाएंगे। ये क्लॉक कपलिंग का एक क्वेश्चन है, डिसअसेंबल पूरे पार्ट का डिसअसेंबली दिया हुआ है, डिटेल दिया हुआ है। इनका असेंबली ड्राइंग आपको बनाना है। यहां पर देखिए पार्ट नंबर 1 ड्राइविंग फ्लैंज C1। ये ड्राइविंग मतलब मैंने बताया ना कि मोटर साइड जो ड्राइव देगा। ड्रिवन पार्ट ये कपलिंग, ठीक, या फ्लैंज। ये C1 C2 जो कास्ट आयरन का है इसका है। ड्रिवन शाफ्ट एक, ड्राइविंग शाफ्ट पैरेलल की जीप की। इतने पार्ट का जब हम वो ब्रीफ में जब जान रहे थे तो यही पार्ट्स यूज हुए थे, कहाँ कहाँ हुए थे
ये देखिए, ये जो है जिब हेड, ये कहाँ आएगा? ड्राइविंग फ्लैंज में, इस फ्लैंज में यूज होगा। और जो पैरेलल की होगा वो कहाँ यूज होगा? आपका ड्रिवन फ्लैंज में। तो ये अगर आप पहले से क्लॉक कपलिंग के बारे में, उसके वर्किंग के बारे में, पार्ट्स के बारे में थोड़ा बहुत का जानकारी अगर है, तब आपको आसानी से असेंबली ड्राइंग बना पाएंगे कि ये ड्रिवन शाफ्ट में, ये जो है ड्राइविंग फ्लैंज में ड्रिवन कपलिंग मर्ज हो जाएगा, ये इसके अंदर चला जाएगा, और ये वाला शाफ्ट इसके अंदर चला जाएगा, ये की इसमें इंसर्ट हो जाएगा, और ये की इसमें इंसर्ट हो जाएगा। तो आपको चीज़ों को समझने में आसानी होगी। आइए इस डिटेल ड्राइंग के आधार पर, इस डिटेल ड्राइंग के आधार पर हम असेंबली ड्राइंग को ड्रॉ करते हैं। डिटेल ड्राइंग का बताने के लिए मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं यहां पर कॉपी पेस्ट कर लेता हूं कि जिससे इससे बताने में आसानी हो। आपके पास क्वेश्चन पेपर रहेगा या ड्राइंग शीट या बुक बनी रहेगी, उससे देख के करना होगा, इसलिए आपको एक कॉपी पे मतलब ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। मैं एक यहां पर असेंबल्ड फोटो डाल दिया कि जिससे आपको, अगर वहां पर जब मैंने ब्रीफ में बताया क्लॉक कपलिंग क्या होती है, अगर वहां समझ नहीं आया या कपलिंग किस तरह का होगा, अगर नहीं है, तो यहाँ पर एक इसको देख के भी आप समझ सकते हैं कि करीब करीब यही असेंबली करने के बाद ये दिखना चाहिए। लेकिन ये आइसोमेट्रिक या पिक्चोरियल व्यू है, आपको ऑर्थोग्राफिक व्यू में असेंबली ड्राइंग बनानी है। मैं पावर पॉइंट से ड्राइंग बनाने की वजह से पूरे डायमेंशंस को नहीं दिखा पाता हूं, अतः आप पूरे डायमेंशंस को जो ये दिया हुआ है क्वेश्चन, वहां से नोट करके आप असेंबली ड्राइंग में मेंशन करिएगा। आइए अब इस डिटेल ड्राइंग के आधार पर हम असेंबली ड्राइंग ड्रा करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक रेफरेंस लाइन ले लेंगे, और क्योंकि ये देखिए पार्ट सिलेंड्रिकल हैं पूरे, सो दैट रेफरेंस लाइन के को सेंटर मान करके इसको ड्रा करेंगे। अब ड्राइविंग जो फ्लैंज है ए है, इसको हम एज इट इज ड्रा कर लेंगे। पहले ड्राइविंग फ्लैंज को देखिए, जैसा क्वेश्चन में दिया है इसी को एज पर डायमेंशन हमने ड्रा कर लिया। ठीक, अब ड्रिवन ये जो फ्लैंज है, ये वाला फ्लैंज जैसा डायमेंशन दिया है, एज पर डायमेंशन को आप ड्रा कर दीजिए। अब देखिए असेंबल करना, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको अगर कॉपी कर देंगे तो क्या होगा, ये तो क्वेश्चन ही उतर गया। आपको ये भी ख्याल रखना है कि इसके अंदर इसको इंसर्ट करना है। देखिए जैसे ये पार्ट इंसर्ट हुआ है, वैसे ये इंसर्ट भी करना है। तो देखिए यहां पर जहां जहां जो इंसर्ट हुआ वो मैं करते जा रहा हूं। ये देखिए, अब जो ये दोनों पार्ट का कपल करके हमने मिक्स करके बना दिया। अब इधर का ये हमारा जो शाफ्ट है, ड्राइविंग शाफ्ट है, यानी जिप की शाफ्ट के साथ इधर ही लगेगा। तो हमने जिप की शाफ्ट के साथ लगा दिया। ठीक, अब एक ड्रिवन है यानी पंप है। मैं पंप और मोटर बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि इससे थोड़ा सा आपको समझने में आसानी होगी, इसलिए। तो अब पंप साइड का ये शाफ्ट में ड्रा कर लिए। अब इसमें पैरेलल की आप डाल दीजिए। ठीक है, एक चीज और याद रखिएगा, जब भी हम लोग इस तरह का ये दो शाफ्ट वाला कपलिंग या कोई भी करते हैं, कपलिंग में ही नॉर्मली होता है, तो इनके पोजीशन अलग अलग दिखाना चाहिए। अगर ये जिप क्रेन यहाँ दिखाया है तो पैरेलल की यहाँ नहीं दिखाना है, आपको यहाँ दिखाना है, जिससे की का विड्थ जो है हमको अपना असेंबली ड्राइंग में भी क्लियर हो सके, और दोनों का पोजीशन अलग अलग होना चाहिए। ये टेक्निकल पार्ट है। ठीक, अब इसका साइड व्यू, ये देखिए, ये मैं किधर बनाया हूँ, राइट हैंड साइड बनाया हूँ, यानी देख किधर से रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड से देख रहा हूँ। यानी लेफ्ट हैंड देख के राइट साइड बना रहा हूँ, यानी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में मैं ड्रा कर रहा हूँ। पहले देखे तो हमने शाफ्ट, ये वाला शाफ्ट हमने ड्रा किया,
उसके बाद देखिए कि ये वाला जो ये हमने ड्रा कर दिया, फिर ये ड्रा कर दिया, फिर अंदर का ये इसका शाफ्ट का आ गया, ये वाला आ गया, ये वाला, फिर ये बड़ा वाला देखिए ये स्टेप जो बना है ये वाला आ गया, ये जीप क्रेन यहाँ हमने दिखा दिया, पैरेलल की यहाँ दिखा दिया, और ये 6 पार्ट है देखिए, एक यहाँ 2 3 4 5 6 पार्ट को हमने इस तरह से दिखा दिया, ये भी पार्ट है। ठीक, अब इसको सेक्शनिंग करने को बोला है तो क्या करेंगे, कटिंग प्लेन, तो कटिंग प्लेन यहाँ से यहाँ हमने दिखा दिया। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से यहाँ ऐसा एज्यूम करना है, ऐसा एज्यूम करना है कि यहाँ से इतना पार्ट काट के मैं फेंक दूंगा, 1 पार्टर काट के फेंक दूंगा, और इधर से जब देखूंगा तो मुझे कैसा दिखेगा, ये मैं सेक्शनिंग से शो कर देता हूँ। देखिए ये आ गया सेक्शनिंग से। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का ड्राइंग है, साइड व्यू है, फ्रंट व्यू है, और ये काटने के बाद जब इधर देखेंगे तो पूरी जो चीज़ें साफ्ट इधर दिखेगा, और ये पार्ट जो है ये दोनों का डायमेंशन अलग है क्योंकि दोनों फ्लैंज अलग अलग है। ठीक है, तो ये क्लॉक कपलिंग है, और जिसमें यही बताया मैंने, आपको एग्जाम में ना तो ये बनाना है ना ये बनाना है। मैं इसको समझाने के लिए इसको कॉपी पेस्ट किया था और ये दिखाया। अगर आपने ब्रीफ में जो मैं बताया अगर वो ध्यान नहीं है तो आप यहाँ से देख के समझ सकते हैं कि ये इस तरह का कपलिंग रहता है और इसी की असेंबली हमें बनानी है। सो मैंने पहले इसको ड्रा किया, फिर इसको ड्रा किया, फिर इसका शाफ्ट लगाया, फिर इसका शाफ्ट लगाया, फिर इसमें जिप की लगाया, इसमें पैरेलल की लगाया, उसके बाद साइड व्यू ड्रा किया, साइड व्यू ड्रा करके इसे कटिंग प्लेन शो किया, उसके बाद कटिंग प्लेन के बाद जो कटने के बाद जो सेक्शन पार्ट दिखेगा उसको सेक्शनिंग किया। इस तरह से एक क्लॉक कपलिंग का असेंबली ड्राइंग कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक यू।